जनाब डॉक्टर भरपूर तालियों में डॉक्टर इकबाल काशिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशकाने ऊ आज खूबां खूबतर खुशतरो ज़ेबातर व महबूबतर। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारी होप हॉस्पिटल एंड कैंसर रिसर्च सेंटर में जो किडनीज़ के ऊपर वर्कशॉप हो रही थी, आज उसका आखिरी दिन है। उसके हवाले से एक छोटी सी तकरीब मुनक़्क़द की जा रही है यहाँ। तो होप से मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। ये हमेशा एक एजुकेशनल प्लेटफार्म रहा है। इस तरह से एजुकेशन के हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम होते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ से आके इल्म हासिल करते हैं और अपनी प्रैक्टिस को चार चांद लगाते हैं। और भी जो लोग दोस्त अहबाब जो हमारा ये चैनल देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो होप को ज्वाइन करें, उसकी मेंबरशिप लें। और वो लोग भी होप के अंडर जो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट बीमारियों के ऊपर डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं, उनसे वो मुस्तफ़ीद हों और अपनी प्रैक्टिस को चार चांद लगाएँ। आज चूँकि किडनी स्टोन्स के हवाले से वर्कशॉप का आखिरी दिन है, तो इस हवाले से आप लोगों के ज़हनों में जो सवालात कुछ बने, कुछ उठे, पढ़ने के बाद बाकायदा एक टेस्ट भी हुआ आज, जो आप लोगों ने परफॉर्म किया यहाँ पर, टेस्ट को रिटन टेस्ट दिया। और उसके हवाले से भी और जो सवालात, चूँकि आप सीनियर डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपने अपने क्लिनिक्स के ऊपर, जो सवालात आप लोगों के जहन में हैं वो करें, ताकि और भी ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए और आप आसानी के साथ अपने क्लिनिक्स में होम्योपैथी की सर्विस जो है वो दे सकें। एनी क्वेश्चन? एंड आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चन। मेरा सवाल था कि अक्सर जो स्टोन बन जाते हैं, स्टोन बनते हैं तो उसमें अक्सर गुर्दा जो है वो अंदर से खाया जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर वो पेशेंट ऑपरेट करवा लेता है या किसी तरह ओपन करते हैं तो गुर्दा अंदर से पूरा उसकी नाड़ी खराब हो गई होती है, कार्डियक्स वगैरह सारा फैट जो है उसका कम हो जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर सर। सबसे पहली बात तो ये है कि इतना लंबा चौड़ा अरसा हम पथरियों को किडनीज़ के अंदर स्टे क्यों करने देते हैं बहुत अर्ली? एज ए डॉक्टर के बाद जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसको फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन करवाए। आजकल तो हमारे यहाँ बड़ी आला किस्म की अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है। एक महल्ले में कई डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड मशीन्स ला के बैठे हुए हैं और बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बड़ा इजीली आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप QUB अल्ट्रासाउंड करवाएँ, ठीक है, QUB एक्सरे करवाएँ। उसमें अगर स्टोन इनिशियल स्टेजेस पे है तो मेडिसिन दें, यहाँ तक नौबत पहुँचे ना। अगर यहाँ तक नौबत पहुँच भी जाती है तो फिर आपकी मेडिसिन वहाँ हेल्प करती हैं, हमारी मेडिसिन वहाँ हेल्प करती हैं। वहाँ पर उसके डायथीसिस के मुताबिक, उसके मियास के मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग टू उसकी टोटलिटी के अकॉर्डिंग आप उसको मेडिसिन दें पेशेंट को, तो वो थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन क्योर तो होगा इंशाल्लाह। देखिए, एक तो वो पेशेंट पेनलेस है, उसको तो दर्द ही नहीं है, उसमें तो दर्द करने का सिम्टम ही ना आया, पेशेंट को पता ही नहीं चला कि उसको कब बना। फिर सेकंड बात ये है कि ये जो स्टीरॉयड स्टोन होते हैं ये कि अक्सर एकदम से बन जाते हैं, स्पीड से ग्रोथ करते हैं, तो उसमें भी पेशेंट को इतना टाइम ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता कि वो उतना वो अल्ट्रासाउंड की तरफ जाएंगे, उनके सिम्टम भी क्लियर नहीं होते, तो सारे पेशेंट तो फिर बेचारा उसमें आ गया ना, ज़्यादा उसमें नहीं पता चला। बात असल में ये है कि ये हमारा एक वाइटल आर्गन है, किडनीज बहुत बड़ा वाइटल आर्गन है हमारे। तो इनके अंदर कोई फॉल्ट पड़ता है तो ये कोई एकदम से नहीं बढ़ता, एक वक्त लगता है फॉल्ट पड़ते पड़ते। क्रिस्टल्स का बनना, वहाँ पर डिपॉजिट होना, फिर स्टोन बनना, कोई 1 या 2 दिन में स्टोन नहीं बनते। स्टोन बनने में एक वक्त लगता है, ठीक है। पेशेंट को फील होता है कि उसके अंदर कुछ हो रहा है, ऐसा साइलेंट नहीं है कि उसको पता ही नहीं चला, लेकिन कुछ को फीलिंग होती है, उसको भारीपन आएगा, हैवीनेस आएगा, दिल मतली हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, कोई और सिम्टम आ सकती है उसके अंदर।
अगर सपोज़ यूरिक एसिड के स्टोन बन रहे हैं तो उसमें पेशेंट में गॉड की सिम्टम्स आएंगी, जोड़ों में दर्दें आएंगी, बाद समटाइम ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है। तो ये डॉक्टर का, मैं कहता हूँ ये मिस्टेक डॉक्टर की है कि वो इतना डिले क्यों करता है, पेशेंट यहाँ तक क्यों पहुँच जाता है। बाकी रही बात, अगर तो इस तरह से इस लेवल की इमरजेंसी हो गई है कि पूरा किडनी तबाही के किनारे पे पहुंच गया है, ठीक है, तो वहाँ पर फिर तो ज़ाहिर है कि आपने एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल मरीज़ की जान बचानी है, ठीक है। वहाँ पर मेडिकेशन की बजाय फिर आप सर्जरी की तरफ जाएँ, क्यों नहीं जाना सर्जरी की तरफ, जान तो बचानी है ना जी पेशेंट की। सर मेरे पास एक पेशेंट आया था, उससे फर्स्ट टाइम पेन हुआ जी, किडनी में। जब उसका डायग्नोज करवाया तो उसका सिर्फ एक ही किडनी था और वो भी फिल ऑफ स्टोन से भरा हुआ, तो उसे कभी दर्द भी नहीं हुई। उसे सर्जरी में भेजा, उसकी वजह से डेथ हो गई, लेकिन वो था अभी 35-40 के दरम्यान में उसकी एज। तो सर वो गांव के लोग जो होते हैं वो मेहनती होते हैं, उन्हें इतनी छोटी मोटी बात को बात समझ नहीं करनी। हाँ जी, तो फिर वो ज़ाहिर है उन्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ता ना, जो इतना भी अवेयर नहीं बंदा होता। पेशेंट ने ना ब्लेड भी करवा लिया, उसके अंदर से वो उसने स्टोन निकलवा लिया। अब वो जो खाली जगह बच गई बहुत ज़्यादा, उसको पैलिक एरिया इतना बड़ा हो गया, लाजमी जो होते हैं उसके अंदर फिर दोबारा क्रिस्टल वगैरह इकट्ठे होंगे, फिर दोबारा स्टोन बनने की तरफ ना वो चला जाएगा। इस हवाले से उसकी क्या मदद की जाए? देखिए एक बंदे, हाँ एक बंदे को जब स्टोन्स उसके रिमूव हो गए, स्टोन ख़त्म हो गए, ठीक है, बिल्कुल वो रेडिकेशन होगी स्टोन्स के वहाँ पर, तो उसमें 3 से 4-5 साल के अंदर दोबारा से फिर स्टोन बनने के चांसेस होते हैं, 50% से भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उस बंदे को जिस वजह से उसके स्टोन्स बने थे, उसकी डाइट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे आप, जो वो चीज़ें पहले खाता था। सपोज अगर यूरिक एसिड के स्टोन्स बने थे तो आपको रोकना पड़ेगा उसको कि भाई वो इतनी वो कोक्स ले रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहा है, वो मीट बहुत ज़्यादा मकदार में ले रहा है, सारी वो चीज़ें प्यूरिन वाली ले रहा है जो यूरिक एसिड को बना रही हैं, तो वो तो फिर तो आगे वो तो ख़ुद अपने आप को मौत के मुंह में लेके जा रहा है ना बंदा, तो वो तो उससे परहेज़ करवाना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं पड़ेगा, उसके अंदर टेंडेंसी है, उसका डायथीसिस ऐसा है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ऐसी मेडिसिन हैं जिनके अंदर ये डायथीसिस है यूरिक एसिड का, ठीक है, यूरिक एसिड का स्टोन बनने का, वो आप मेडिसिन दी जाएँ, ठीक है। फिर उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेस पे जो मेडिसिन आप उसको देंगे उसमें आपका म्याज़म भी आएगा, ठीक है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा, उसमें उसका डायथीसिस भी आएगा, सारा कुछ उसका आएगा पेशेंट का, वो आप उसको दें। ये है कि कुछ अर्सा देना पड़ेगा, लेकिन आस्ता आस्ता रिकवरी इंशाल्लाह ज़रूर होगी। सर बात पेशेंट में ये होता है कि वो अपने स्टोन का जो है ना वो कल्चर नहीं करवाते, चेक नहीं करवाते कि स्टोन किस चीज़ से बना है, स्टोन एनालिसिस नहीं करवाते, तो उन्हें पता नहीं होता, लेकिन उन्हें ये पता होता है कि हमारा स्टोन जो है ना वो एग्जॉस्ट हो गया, खारिज हो गया, निकल गया, पथरी में निकल गई, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाई है। तो क्या सर वहाँ पे कुछ सेफ्टी मेडिसिन उसे कुछ अर्सा या कुछ टाइम या कुछ वक्फे से कुछ सेफ्टी मेडिसिन देनी चाहिए? सॉरी मैं सवाल नहीं समझा आपका, दोबारा ज़रा। सर पथरी का पता नहीं किस चीज़ से थी, यूरिक अच्छा। एसिड की थी, कैल्शियम ऑक्सीडेट की थी या किसी और चीज़ की थी, एग्जॉस्ट होगी, पेशेंट ने कोई भी मेडिसिन ली या तो होम्यो कोई भी ली, उससे वो उसकी एग्जॉस्ट हो गई, निकल गया। अब उसे ये तो नहीं पता वो किस चीज़ की बनी थी, ना डॉक्टर को पता है ना उसे पता। तो सर ऐसे पेशेंट को सेफ्टी की मेडिसिन देनी चाहिए वक्फे से या उसे दोबारा से वेट करना चाहिए? डॉक्टर साहब ये तो बड़ा इजी है, छोटा सा मामूली सा यूरिन कंप्लीट करवा लें आप, उसमें जो क्रिस्टल्स आ रही हैं अभी तक आ रही हैं उसको आप देख लें, अगर ऑक्सीलेट की क्रिस्टल्स आ रही हैं तो आप उस पर चले जाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह की क्रिस्टल्स आ रही हैं आप यूरिन का एनालिसिस करवा लें। अगर पथरी उसने नहीं करवाई, वो था वो बेचारा, बड़े लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता, डॉक्टर के पास जो लोग आते हैं, हमें डॉक्टर के पास जब पेशेंट आता है तो हमें डॉक्टर को कभी पेशेंट को डांटना नहीं चाहिए। अगर उसमें इतनी अवेयरनेस होती तो वो करवा के आता सारा कुछ, अब उसको नहीं पता था, आपके पास आ गए है, नाउ इट्स डॉक्टर्स ड्यूटी कि उसका कम से कम यूरिन का एनालिसिस करवा ले, तो वो उसको पता चल जाएगा, उसके मुताबिक फिर दवाई देता जाए।